हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ चिल ब्लेन का ट्रीटमेंट। चिल ब्लेन क्या चीज़ होती है। विंटर्स में कुछ लोगों की पैरों की उंगलियाँ, मोस्टली पैरों की होती है, हाथों की भी कुछ लोगों की हो जाती है, नीली पड़ती है, काली पड़ती है या फिर लाल पड़ जाती हैं और उसमें खुजली ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जिसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है रेनॉल्ड्स डिजीज़। ठीक है, अब क्या होता है, ये होता क्यों है, विंटर्स में क्यों होता है, ज़्यादा ठंड जब पड़ती है, ठंडी हवाएं जब पड़ती हैं उस टाइम में ही क्यों होता है। इसलिए होता है, इसको पेरिनोसिस नियोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें होता ही क्या है, जैसे पैरों की उंगलियां आखिरी होती है बॉडी की, पूरे वेट का मतलब पूरी बॉडी का आखिरी हिस्सा होता है पैरों की उंगलियां। वहाँ पे जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है, जो नर्व होती है, वो बहुत बारीक होती हैं और लास्ट वहाँ पे ब्लड पहुँचता है। फिर पहुँचने के बाद वापसी हार्ट की तरफ लौटता है। तो क्या होता है, कभी कभी ब्लड की सही से सप्लाई नहीं होना, सर्कुलेशन नहीं होना, या फिर ब्लड कम होना, या फिर क्या होता है कहीं से जैसे ज़्यादा देर बैठे रह गए तो मूवमेंट नहीं हुआ फिजिकल, तो उसमें क्या होता है उस जगह तक ब्लड सप्लाई नहीं होती है या ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ये उन लोगों को होगा जिनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी होती है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर वाले, तो उनको भी ज़्यादा हो जाता है। या फिर क्या होता है, जिन लोगों को यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको भी होता है, या जिनको ब्लड की कमी होती है, या फिर क्या होता है इसमें बॉडी में अगर ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिन है, जैसे टॉक्सिन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी होता है, क्योंकि बहुत बारीक नसें होती हैं, नसों में जब बारीक होती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नसें होती हैं, आखिरी बॉडी का हिस्सा होता है, उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा नसों का आखिरी हिस्सा जो होने की वजह से वहाँ पे बारीक वैसे होने की वजह से ब्लड का सही से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या होता है, मोजे पहने रहते हैं, एक स्टेबल कंडीशन में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। ठीक है, जब अंदर ही अंदर अगर पैरों को यूँ उंगलियाँ हिला लेंगे तो थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा, या फिर जो पैरों की उंगलियों का हिस्सा यहाँ का होता है, इसको इस तरह से दबा लेंगे, ट्विस्ट कर ले रात में या किसी भी वक्त, तो क्या होगा, वहाँ की जो नर्व है वो ब्लड सर्कुलेशन होने रहेगा, ब्रेन तक भी पहुँचेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी ब्लड इतना कम होता है कि ब्रेन उस जगह तक नहीं पहुँचा पाता है, या फिर ब्लड गाढ़ा पड़ चुका होता है या ब्लड ठंडा पड़ चुका होता है, तब भी उस केस में उस तक ब्लड नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से और वो नीले पड़ता है, या फिर कुछ लोगों के पर्पल जैसे हो जाते हैं, मतलब नीले पर्पल कह लो, नीले जैसे दिखते हैं, कुछ लोगों के बैंगनी दिखते हैं, कुछ लोगों के लाल दिखते हैं, और उसमें इतनी खुजली होती है कि लोग खुजाते उसमें से पानी भी निकलता है, खून भी निकल जाता है। क्योंकि जब एक बार खुजली लग जाती है, उसमें खुजाना शुरू करते हैं, तो फिर हाथ नहीं रुकता है खुजाने से, जब तक रिलीफ नहीं मिलता है कि जब तक उसे खुजाना ले अच्छे से। तो ये मोस्टली जब ठंडा, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है उस केस में होता है, चाहे पैरों पर हवा लगे ना लगे, मगर ठंडे मौसम में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी में ठंडी हवा कहाँ से एंटर कर रही होती है, नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, सांस के ज़रिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये चीज़ें होने लगती हैं। अब मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके आपकी इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सके, रिलीफ मिल सके। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ, मैं टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे या तो आपको ध्यान रखिएगा बियोल मैग्नेट लगाइए, नहीं तो जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा, और पॉइंट को मार्क नहीं करा जाता है, सिर्फ बियोल मैग्नेट लगाई जाती है। अगर कलर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर बियोल मैग्नेट नहीं अप्लाई करिएगा, इस बार में एक ही मेथड। ठीक है, लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में जो अपर जॉइंट है, थंब की तरफ वाले मेरिडियन आती है लंग्स की। ठीक है, लंग्स क्या होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाने का काम करता है, तो इसलिए क्या होता है, ये ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। वहाँ के जो ब्लड आपका कमज़ोर पड़ चुका है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, जो ठंडा पड़ चुका है, ये उसको सर्कुलेशन में लाने की कोशिश करेगा, तो तभी वहाँ की जो सूजन है, स्वेलिंग भी आती है और वो खुजली भी होती है, तो वो चीज़ को ख़त्म कर देगा, और दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है लंग्स का 9, LU9। ठीक है, इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा टोन। देखिए, टोन करने में मैग्नेट हमारी वाइट विजिबल होनी चाहिए,
इस तरह से वाइट विजिबल टेप में से होगी तो इसे टोन कहते हैं, और स्किन पे जो टच होना है वो येलो हिस्सा टच होना है। तो मैं एक हाथ में आपको पॉइंट लगा के दिखा दे रही हूँ। आपको ये दोनों हाथों में लगाना है, पैरों की उंगलियों के लिए, चिल ब्लेंड के लिए, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ये वाइट विजिबल हो रहा है तो यानी टोन हो गया। और जब तक लगाइए, रेगुलर लगाइए, जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अगर आपका ब्लड थिक है, कोलेस्ट्रॉल है, टॉक्सिन है, यूरिक एसिड है, तो डायबिटिक है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से ऐड ऑन करा जाएगा। ये उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है ब्लड प्योरिटी नहीं होने की वजह से ये ठीक नहीं हो पाता है। ठीक होने में टाइम ले जाएगा, इसलिए आपको क्या होगा, पहले डिज़ीज़ को भी करना होगा, इसके साथ साथ डिज़ीज़ का भी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफस्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।